हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम रोटेशनल मोशन की बात करते हैं तो रोटेशनल मोशन में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, दैट इज द टॉर्क। ओके, और आज हम उस टॉर्क से रिलेटेड कॉन्सेप्ट डिराइव करेंगे। ओके, आज हम डिराइव करेंगे कि टॉर्क दैट इज एफ इंटू आर परपेंडिकुलर, है ना। ये टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा होता है। ठीक है, यहाँ पर ये जो टॉर्क है टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा होता है, ये हमको यहाँ पर डिराइव करना है। ओके, तो इसको डिराइव करने के लिए हम सिंपल सा एक बॉडी कंसिडर करते हैं और वो बॉडी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। अब इस बॉडी पर अगर हम छोटे छोटे पार्टिकल्स कंसिडर करें, अगर हमने यहाँ पर एक पार्टिकल कंसिडर किया है m1 जिसका पोजीशन है r1, कितना क्या है उससे डिस्टेंस, एक्सिस से डिस्टेंस r1 है। ओके, और इसका एक्सेलरेशन जब ये रोटेट कर रही है, जब ये अल्फा एक्सेलरेशन से रोटेट कर रही है, तो इस पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो हमने कंसिडर किया है a1। ओके, सेम एज इट इज दूसरा पार्टिकल हमने कंसिडर किया है m2 जिसका पोजीशन है r2 और ये a2 एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन a2। ऐसे मल्टीपल पार्टिकल्स हैं, है ना। ऐसे n पार्टिकल हमने यहाँ पर कंसिडर किए हैं और n पार्टिकल का जो लास्ट पार्टिकल है mn उसका पोजीशन rn है और वो an एक्सेलरेशन से ऐसे मूव कर रहा है। ओके, अगर हम टॉर्क की बात करें, तो पहले वाले पार्टिकल पर फोर्स लग रहा है F1 और उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस R1। सेम एज इट इज दूसरे वाले पार्टिकल पर फोर्स लग रहा है F2, उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस R2। ऐसे n पार्टिकल हैं और nth पार्टिकल पर फोर्स लग रहा है Fn और उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस Rn, है ना। और सारा टॉर्क जो है वो एक ही डायरेक्शन एक्सिस के अलोंग लग रहा है, तो इन सबको हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, टॉर्क लिख सकते हैं। ओके, अगर हम F1 की बात करें तो m1 इंटू a1 हम लिख सकते हैं इंटू r1, प्लस अगर हम F2 की बात करें तो उसको लिख सकते हैं m2 इंटू a2 और r2 एज इट इज, है ना। ऐसे ही अगर हम Fn की बात करें तो हम लिख सकते हैं Fn इंटू an इंटू Rn। ओके, अब यहाँ पर ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन a1, a2, a3, an है, इनको हम एंगुलर एक्सेलरेशन के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। a1 को हम लिख सकते हैं a1 को हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू r1, a2 को हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू r2, ऐसे ही an को हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू Rn। हर पार्टिकल के लिए एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। जितने भी पार्टिकल है सबके लिए एंगुलर एक्सेलरेशन सेम होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अलग अलग होगा और वो पोजीशन के अकॉर्डिंग होगा। तो सबका वैल्यू जब यहाँ पर पुट करेंगे तो टॉर्क इज इक्वल टू हमको मिलता है m1 अल्फा इंटू r1 स्क्वायर, ओके, प्लस m2 अल्फा इंटू r2 स्क्वायर, है ना। ऐसे ही mn अल्फा इंटू Rn स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं हम। इसको समेशन फॉर्म में भी हम समराइज कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं समेशन i इक्वल टू 1 टू n mi ri स्क्वायर, और सबके लिए अल्फा क्या होगा, कॉमन होगा, तो अल्फा हमने बाहर ले लिया और ये डेफिनेटली मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सप्रेशन है, तो टॉर्क इज इक्वल टू i इंटू अल्फा हमको मिलता है। तो ऐसे हम डिराइव कर सकते हैं कि टॉर्क इज इक्वल टू i इंटू अल्फा होता है। ठीक है, इससे रिलेटेड हमारे पास, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमारे पास मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं और अब हम नेक्स्ट वीडियोस में वो क्वेश्चन से रिलेटेड बात करेंगे। आज के वीडियो में हमने केवल ये देखा है कि टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा होता है। अगर आपको ये डेरिवेशन ही देखना होगा तो आप केवल एक सिंगल वीडियो की हेल्प से समझ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।